आ गए सब? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि तुम लोग को ये पता है आरओ कैसे काम करता है? तो असल में आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब तुम लोग को ऑस्मोसिस पता था ना? फ्रॉम क्या होता है ऑस्मोसिस? जब वाटर किधर जाता है? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक। हाँ, मतलब वाटर उधर जाता है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी तरफ जाएगा ना, ताकि कंसंट्रेशन को कम कर सके, तो वाटर उधर मूव करता है। और जबकि सॉल्यूट्स उल्टा मूव करेंगे, वो तुम लोग को बता चुका कॉन्सेप्ट में ना। तो खैर, अभी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया? उल्टा ऑस्मोसिस। मतलब तुम उल्टा कर दो। कैसे करोगे? रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए अपना अलग से प्रेशर देना पड़ेगा, मतलब अपना अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। स्पॉन्टेनियसली तो नहीं होगा वो प्रोसेस अपने आप। तो इसीलिए तुम लोग क्या करते हो, मतलब एक्वागार्ड अपने आप तो नहीं काम करता, या तुम्हारा आरओ अपने आप तो नहीं काम करता, तुमको इलेक्ट्रिसिटी देकर के तुम उसको बाय डिफॉल्ट जानबूझ के कराते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों कराते हो बच्चों? ताकि इसलिए कराते हो ताकि तुम लोग उससे सॉल्यूट पार्टिकल्स निकाल सको। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल निकालने के लिए जो डिजॉल्व सॉलिड्स है ना, जैसे कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा मिनरल्स या ज्यादा आयंस, मतलब ज्यादा जो हार्ड वाटर कहते हैं, पानी ज्यादा भारी है, मतलब उसमें ज्यादा डिजॉल्व सॉलिड्स है, वो निकाल सको। ठीक, तो इसके लिए करते हो तुम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब आरओ का इस्तेमाल करते हो। ओके, तो ये चीज करते हैं। और साथ में तुम लोग को पता होगा, तुम लोग ने सुना होगा कि तुम्हारे में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है। कई लोग ना ऐड आता है, कभी ऐड ध्यान से देखना, तो आरओ भी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी और यूवी लाइट भी, ऐसे बोलते हैं वो लोग, है ना? यस खासकर सर। हेमा मालिनी वाला एड यूवी प्रोटेक्शन भी देता है। अब इसके बाद क्या होगा देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये क्या है? मतलब और फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। मतलब ये चाह रहे हैं कि जितना निकाल दिया, मान लो माइन्यूट पार्टिकल्स निकाल दिए, लेकिन कुछ और छोटे पार्टिकल्स भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देते हैं इस टाइप के फिल्ट्रेशन के थ्रू, और पार्टिकल्स निकाल देते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो डिजॉल्व सॉलिड होते हैं उसको। और लास्ट में यूवी लाइट है। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती है? बैक्टीरियम को मार देती है ना, जो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, उसको मार देती है, तो पानी को प्योर कर देते हैं इस तरह से। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो ये एक बस ही बता दिया, काम आएगा तुम लोग को। और जब तुम लोग ये पढ़ोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करके एक चैप्टर तुम लोग का 12th में 11th में है? सर 12th ट्वेल्थ में में है। है। 12th में सॉल्यूशंस ना। तो सॉल्यूशंस के एक चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे तुम लोग। उसमें ना हेनरीज लॉ पढ़ोगे और ये सब चीजें पढ़ोगे, तो तुम लोग उसमें पढ़ना, ठीक है, कि क्या होता है। और मैं बता दूंगा तब भी, तो ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे काम करती हैं सब चीजें। ओके, कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तीन चार। खैर, हमारा एक तरह का बैक्टीरियम की कहानी खत्म होती है। बैक्टीरियम को इसके अलावा जो अटैच करना है, कनेक्ट करना है, वो कहाँ से करना है? सेल बायोलॉजी से, जो सेल बायोलॉजी में पढ़ाया गया था तुम लोग को। ठीक है, तो वो हो गया कनेक्ट। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है भाई? ये है सिंगल सेल यूकैरियोट। ओके, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक, जॉन हॉग ने 1860 में प्रपोज किया था प्रोटिस्टा किंगडम, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने इसको नेम्ड किया। ठीक है, मतलब 1866 में। ओके, तो अभी क्या हो गया देखो, प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा और मोनेरा हो गया था। मतलब पहले तीन थे, फिर चार हो गए। मतलब पहले प्लांट एनिमल और मोनेरा था, फिर प्लांट एनिमल मोनेरा के बाद कौन सा है चौथा किंगडम? प्रोटिस्टा। तो और लास्ट कौन आएगा फिर? फंजाई। फंजाई। ठीक है, फंगस। ओके। और 98 की 1969 लिखा है इसमें, आर एच विटेकर का नाम लिखना और चाहिए तुम लोग को। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया था उन्होंने। ठीक है, ओके। अब ये प्रोटिस्टा जो होता है या प्रोटोजोआ जो होता है, ये एनिमल लाइक जो होते हैं, ये क्या होते हैं? हमने तुमको डायटम्स के बारे में बताया था। डायटम्स क्या होते थे? अभी नीचे एक फोटो है, अभी उसको और क्लियर कर देंगे। अभी यहाँ देखो कि ये डायटम जो मर जाते हैं, उनकी सेल वॉल जो होती है वो मतलब काफी ज्यादा हार्ड होती है, तो वो नीचे जा करके सेटल डाउन हो जाते हैं। और सेटल डाउन होने की वजह से दे फॉर्म कोरल्स, दे फॉर्म सम रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये नीचे एक तरह का जो मेन हैबिट, मतलब एक बहुत ही ऐसी चीज बनाते हैं जिसको कि न्यूट्रिएंट रिच होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मतलब इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद होता है, और ये हमारे वाइल्ड लाइफ के, सॉरी, वाटर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरल्स खराब नहीं होनी चाहिए, कोरल ब्लीचिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें से बचना होता है, इसलिए कहते हैं पन्नी मत डालो, ये सब चीजें मतलब खराब करते हैं हमारे
वाटर लाइफ को। ठीक, अभी मैंने ये जो तुमको एक ये वाला फोटो दिखाया था, ये याद आ रहा है फोटो? किसको याद है इस फोटो के बारे में क्या बताया गया था? एक कहानी बताई थी उस टाइम, एक इवेंट हुआ था आज से 1.5 महीने पहले लगभग, जिसपे बहुत दुख था हमें। स्टार्ट था, एम के साथ ही। मॉरिशियस, मॉरिशियस, यस सर। मॉरिशियस में क्या हुआ था कुछ मूवी की शूटिंग होने के अलावा? सर वो ऑयल का टैंक फटी, कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, एक ऑयल कार्गो था, एक ऑयल की शिप थी जो कि वहां से जापानीज शिप थी जो कि जा रही थी, वो रास्ते में बीच में अटक गई थी और अटकने की वजह से उसमें से वो लीक मतलब टूट गई थी बीच से। और जब वो अटक गई और बीच से टूट गई तो उसकी वजह से उसमें 200 टन ऑयल था जो कि लीक हो गया था। ठीक है, जिसमें से कि लगभग 90 टन ऑयल तो वापस ले लिया गया था, मतलब वापस किया गया, लेकिन बाकी ऑयल फैल गया वहां पे उस ओशियन में, जिसकी वजह से करोड़ों, सही बोलो, करोड़ों मछलियां मर गईं। ओके, और लोग अपने हाथों से निकाल रहे थे उसको, ऑयल को, मतलब अपने हाथों से निकाल रहे थे। ठीक है, इसका मैंने तुम लोग को एक वो दिखाया था, क्लिप दिखाई थी, किसी को याद है क्लिप? दिखाई थी सर। ये जो मॉरिशस में ऑयल स्पिल हुआ था, मतलब ये पूरा का पूरा ये शिप जो था वो चला गया थी, ये ऊपर से इमेजेस ली गई थी, तो देखो कि कैसा मतलब लाइक पूरा काला हो गया था। ठीक है, तो ये पूरा खराब हुआ था और सब लोग ने ट्वीट्स भी कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि सब हेल्प करें। सब काफ़ी कंट्रीज़ ने हेल्प भी की थी, जैसे फ्रांस ने भी की थी और कुछ कंट्रीज़ ने मतलब लाइक पैसा दिया था इसको स्पिल को निकालने के लिए। इवन जो अपने वो थे जो जापान का शिप, तो जापान पे वो लगेगा, मतलब लाइक चार्जेस लगेंगे। ठीक है, इसके साथ 500 करोड़, देखो ये सब लोग भी आ गए थे। ठीक है, तो ये ऐसे बना रहे हैं, जो ये लोग बना रहे हैं, देखो ये जो चीज़ बना रहे हैं सी बून्स बना रहे हैं ताकि ये सोख सकें, जो ऑयल है उसको सोख सकें, तो ये बना रहे हैं लोग। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, वी आर हेयर टू सी व्हाट वी कैन सेव, एवरीवन इज हेयर ट्राइंग टू सेव व्हाट दे कैन। ठीक है, सब लोग अपना अपना आ गए थे बचाने के लिए, मतलब लोग खुद से देख रहे हो कितने ज़्यादा एक तरह से कंसर्न इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, सिचुएशन वॉर्स होती जा रही है, खुद बोल रही हैं। ठीक है, और टूरिज्म सेक्टर इनकी इकनॉमी को मतलब रन करता है एक तरह से देखा जाए तो, और वो ऑलरेडी कुछ लोग फ्री हेयर कट दे रहे हैं, मतलब सैलून्स, क्यों हेयर ना सोक करने में हेल्प करता है, मतलब इसको तो फिर ऑयल सोक कर लेते हैं ना बाल, तो बहुत सारे सैलून फ्री हेयर कट दे रहे थे कि आप हेयर कट करें। लोग अपने गंजे हो गए थे, पता है, सब लोग ने अपने बाल कटवा करके अपने बालों का यूज कर रहे थे फॉर सोकिंग दिस ऑयल। ठीक, नाउ यू कैन सी कितना काला हो गया पानी, और ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही ह्यूज है। देखो ये सब काफ़ी मछलियाँ मर गई थी। ठीक है, वेरिएबल है क्योंकि कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये it is equally economical because many people derive their livelihood from the fish, and the fish in the area, there are a lot of hotels also in the area who which market this place as Ramsar site in order to get clients, and you have a lot of people earning a lot their livelihood also। ठीक है, तो ये बहुत नुकसान हो गया यहाँ पे। यस, तो खैर इसको तो प्रोटिस्टा में फर्दर प्रोटिस्टा को मतलब डिवाइड कर दिया हमने 5 अलग अलग क्लासेस में। क्या क्या किया है देखो, तुम्हारा टाइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेचलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक, इन सब में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, कुछ CHR ऐसा कुछ और वर्ड भी होता है क्या, वो वाला क्लोरोफिल टाइप का कुछ होता है ना, ग्रीन ग्रीन चीज में CHRRY। ओके, तुम लोग को ये नाम से ही याद रख लोगे कि क्राइसोफाइट्स क्या होते होंगे, थोड़े से मतलब कुछ ग्रीन काइंड के होते होंगे, तरह होते होंगे। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक होते होंगे। इनमें कौन आते हैं, 2 आते थे, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स कौन होते थे, जिनकी सिलिका वॉल मतलब सेल वॉल सिलिका की होती है डायटम्स की। ठीक है, और डायटमस अर्थ हम लोग याद रखते हैं, मतलब ये इनकी वॉल लास्ट में मतलब ये बच जाते हैं तो नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो लाइक कोरल्स बनाते हैं और काफी चीजों में नीचे जो सतह होती है उस पे होते हैं। ठीक है, और डेस्मिड्स,
दोनों की फोटो देखो, दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं, ग्रीन। ओके, सेल वॉल देखो, इसकी सेल वॉल सिलिका की, इसकी सेल वॉल किसकी है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। ओके, वो क्लोरोफिल ग्रीन, उसमें ग्रीन क्लोरोफिल होता है, उसमें येलो ब्राउन क्लोरोफिल होता है, ठीक है, CHL है, वो CHI लिख दिया, CHL है, क्लोरोफिल होता है। ओके, पानी में पाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यूकैरियोटिक होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें माइक्रोस्कोपिक तो ऑब्वियस सी बातें होंगे, फ्लोट पैसिवली और फोटोसिंथेटिक, ठीक है। पैसिवली फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट का मतलब कि वो जिस स्ट्रीम में, वाटर की जो स्ट्रीम है उसी स्ट्रीम में मूव करेंगे, ठीक है, पानी के साथ साथ। और फोटोसिंथेटिक तो बट ऑब्वियस है, और माइक्रोस्कोपिक भी ऑब्वियस है।